जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स नहीं, मोनोटोनिक फंक्शन। और क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट द प्रिडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस, बिटवीन यू एंड योर लर्नर्स। इफ यू बिलीव इन मी, आई गारंटी टू मेक अ पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस इन योर लाइफ। न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन, जिसमें क्या है, कोई फंक्शन इंक्रीज करे तब भी मोनोटोनिक माना जाएगा, कोई डिक्रीज करे फंक्शन तब भी मोनोटोनिक फंक्शन माना जाएगा। अगर यहां से देखें तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। अगर सपोज कर लो, अगर कोई किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये जो फंक्शन है इसका अगर यहां से देखें तो ये क्या है, x1 और ये क्या है, x2 कंडीशन है। तो यहां से अगर देखें तो ये क्या होगा, ये जो फंक्शन है f(x1), यहां से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, fx2 ग्रेटर देन fx1। सो एक ग्राफ होगा क्या, इंक्रीजिंग। क्या होगा, एक ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। अगर ये फंक्शन ऐसे चल रहा है तो वनली वन इसको इंक्रीजिंग बोले हैं, क्योंकि ये ग्राफ बढ़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, एक ग्राफ हो गया इंक्रीजिंग। लेकिन इंक्रीजिंग में भी एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस ग्राफ को बोलेंगे, सपोज कर लो ये कैसे है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश। अगर एक ग्राफ अगर ऐसे बन जाए, अगर एक ग्राफ ये ऐसे बन जाए, तो अगर यहां से देखें तो ये क्या है, x1 और ये कंडीशन क्या है, x2 की। तो यहां से ये देखो ग्राफ में ये स्टेबिलिटी हो गई। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो यहां से एक ही सेम कंडीशन में चल रहा है, फिर बढ़ा है। तो ग्राफ में स्टेबिलिटी आने का मतलब है यहाँ पे जो x2 है ये x1 से बड़ा है, बट इसमें जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है, f(x1) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x2). ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो होगा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये होगा इंक्रीजिंग और ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्राफ स्टेबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट बढ़ता जाएगा। और ये वाला ग्राफ जो होगा ये होगा इंक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ क्या माना जाएगा, इंक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये ग्राफ स्टेबल नहीं हुआ है, यहां से बढ़ता हुआ चल रहा है। और ये वाला जो ग्राफ है यहां से स्टेबल हुआ है, फिर बढ़ता हुआ चल रहा है। इट मीन्स फंक्शन उसके इक्वल भी आ सकती है, x1 के यहां तक इक्वल है, उसके बाद बढ़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या होगा, फलन क्या होगा, उच्चिष्ट। ये स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली बढ़ेगा फंक्शन, और ये क्या होगा, इंक्रीजिंग करेगा, बस इंक्रीज करेगा। तो ये क्योंकि स्टेबल होकर किया है, ग्राफ स्टेबल यहां तक हो गया फिर बढ़ा है, तो ये इंक्रीजिंग, और यहां से ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहां तक क्लियर है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, इसमें ग्राफ देख लीजिए कि कंटिन्यू बढ़ रहा है, और इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, स्टेबल होकर बढ़ रहा है। इसमें और क्या करना है, ये जो फंक्शन होगा उसका सिंगल डेरिवेटिव्स करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव्स। और इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसके लिए f' ग्रेटर देन 0 होगा। उसके लिए क्या होगा, f' ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वनली इंक्रीजिंग। तो वनली इंक्रीजिंग के लिए अगर देखें, ये क्या है, वनली इंक्रीजिंग है, केवल बढ़ता हुआ जा रहा है, ग्राफ केवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे f' ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको ऐसे इस फंक्शन को बोलेंगे। तो आई होप ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्राइटेरिया समझ में आया होगा। तो अब से हम सभी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में कराएंगे, जो एनडीए यानी आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा, और मैथ्स जो है
10+2 बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, इफ यू बिलीव इन मी, आई गारंटी टू मेक पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस इन योर लाइफ। अभी तो ये क्या है, हम सभी कंसेप्ट समझ लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है कि एक ग्राफ समझ में आया कि नहीं, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। सी यू टुमारो।